हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज बात करेंगे हाउ टू ग्रो स्मॉल कैपिटल। ठीक है। तो इसमें मैं आज क्या बताऊंगा, पहला टॉपिक होगा ट्रेडिंग, फिर होगा मनी मैनेजमेंट, फिर होगा इमोशन। ट्रेडिंग में क्या आ गया, आपकी स्किल्स, आपने क्या सीखा है। मनी मैनेजमेंट में आपको मतलब मनी कैसे मैनेज करनी है। फिर ये आ गया माइंड का इंटरनल गेम, मतलब कंसिस्टेंट विड्रॉ होना चाहिए, माइंड स्टेबल होना चाहिए, पीस होना चाहिए, इमोशन, ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब कंट्रोल में होना चाहिए, फियरलेस। मतलब जब आप लॉस करते हो आपने देखा होगा कि फिर नेक्स्ट ट्रेड लगती नहीं है आपसे, मतलब श्योर होती है पर छूट जाती है। ये बड़ी बार होता है मेरे साथ। फिर ऐसा टाइम भी आता है कि मतलब मैं थोड़े दिन प्रॉफिट करता हूँ लगातार, फिर एक दिन आता है वो उठ जाते हैं। वो वो क्यों क्यों होता है, क्योंकि मैं विड्रॉ मारता नहीं, मैं मतलब एक में ही लगा रहता हूँ। मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा खराब होता है तब। तो मैं उसी बारे में बात करूंगा आज। ठीक है, हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट। तो गाइज पहला पहला अपना टॉपिक होगा ट्रेडिंग कैसे करनी है। ठीक है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग होगी दो तरीके की। एक होगी एक स्ट्रेटजी, मतलब आपने एक या दो स्ट्रेटजी में स्टक रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल इंगल्फिंग में रहो या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, WM। पर आपको मतलब एक या दो पकड़ो, पर आपको श्योर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट, विद कॉन्फिडेंट कि ये ऐसे बनेगी। मतलब ये आपको पर जाना स्टोरी के साथ है। मेन पॉइंट मैं लिखना भूल गया, पर ये सब कुछ फॉलो करना स्टोरी के साथ। स्टोरी होनी चाहिए वन वे या डाउन वे। एक मिनट मैं इधर लिख कर देता हूँ। या स्टोरी अप होनी चाहिए या स्टोरी डाउन होनी चाहिए। ठीक है, साइड वेज मत जाना। ये सब कुछ फॉलो होगा स्टोरी के साथ। ठीक है। पहला क्या था हमारा, एक और दो स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पकड़ लो जो आपको अच्छी लगे, वो भी स्टोरी के साथ जा आपको सीखनी है। ठीक है, विद कॉन्फिडेंट आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये मतलब क्यों अब ये बन गई है, अब पहले नीचे आएगी या ऊपर आएगी। मैंने मतलब मतलब ऊपर से मैंने पुट लेनी है कि नहीं लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बन गया। ठीक है, अप ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार बन गया एक, ऐसा मॉर्निंग स्टार मान लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रेड तुमने यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट लेनी है, थोड़ा सा वेट करके नीचे एक पुल बैक आएगा तब लेनी है। तो क्या करना है, बिल्कुल पूरा ध्यान रखना चाहिए। एक और बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अप ट्रेंड है, ये बन गया इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार उल्टा बनता है। ठीक है, इवनिंग स्टार में मतलब क्या होता है, मार्केट नीचे जाना चाहती है पर आपको नीचे लेनी है, नहीं, आपको अप की देखनी है। ठीक है, ये लेवल पे क्लोज है तो आपको अप जाना है, लेवल के नीचे क्लोज है तो आपको वेट करना है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ श्योर होना चाहिए एक दो कैंडल पे। ठीक है, फिर अपना हो गया प्योर प्राइस एक्शन। प्योर प्राइस एक्शन में क्या होता है, हर कैंडल आपको पढ़नी आनी चाहिए। जैसे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, और भी काफ़ी सारे हैं। दिवेश है, लॉजिक है, शिव सागर है, काफ़ी लोग हैं। तो मैं मतलब मैंने लॉजिक और एक शिव सागर का कोर्स लिया था। तो दिवेश का तो ली कोर्स से मेरे यूट्यूब पे मिल गया था, जब मैं ढूंढ रहा था, मैं पढ़ता था पहले, तो वहाँ से मैं सीखता था। ठीक है, फिर मैं अभी तो अपने ही मतलब कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है मुझे बोलो, मैं वीडियो बना दूंगा बिना कोई दिक्कत के। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। तो ये हाँ, पहला ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग हो गया। इसमें क्या क्या बोला मैंने कि एक दो स्ट्रेटजी पकड़ो, मतलब अलग अलग है दोनों, या ये करो या ये करो। रुक जाओ गाइस, काफ़ी गंदा हो गया। रुक जाओ, इसको पहले साफ करने देता हूँ। ज़्यादा गंदा हो गया। ठीक है, हाँ ग्रीन क्या था, या ये करो या ये करो। ठीक है, अगर तुम ये दोनों भी कर रहे हो ना, बढ़िया है, पर तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी एक्यूरेसी 50+ होनी चाहिए इसमें से। तुम एक दो स्ट्रेटजी करो कॉन्फिडेंस से कि ये बनेगी, ये ही होगा। दिमाग में पहले इमेज बना देनी है। ठीक है, प्राइस प्योर प्राइस एक्शन आपको ये तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हर कैंडल आपको पता हो, फिर आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या इसमें थोड़ा सी दिक्कत होती है कि मतलब पैटर्न थोड़ी देर बाद बनते हैं, चार्ट चेंज करने पड़ते हैं, बड़ा कुछ होता है। ठीक है, पर है ये भी अच्छा है अगर तुम अच्छे सीखो, इसलिए प्योर प्राइस एक्शन बेस्ट माना जाता है। बट तुम ये भी कर सकते हो, बट विद कॉन्फिडेंट। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, विद कॉन्फिडेंट। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये होगा तो बनेगी, और वो तुम कह रहे हो बनेगी, वो बन भी रही है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक मिनट। ओके, नेक्स्ट अब मनी मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, मनी मैनेजमेंट मैंने बनाया एक $20 का, एक $100 का, मतलब तुम रुपीज़ में भी कर सकते हो। रुपीज़ में 2,000 हो गए, मतलब थोड़े से कम होंगे, और ये होगा 10,000। एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है,
फिर मनी मैनेजमेंट $20 की क्या होगी 1.6, ये मैं परसेंटेज में खेल रहा हूँ, मतलब स्विच का ऑप्शन होता है ना कि मतलब $1 के नीचे वाला ऑप्शन होता है स्विच, तो तुम परसेंटेज में आ जाओ, ठीक है, क्योंकि बड़ा फर्क पड़ता है 1.6। इसमें तुम अगर तुम्हारी मतलब परसेंटेज अच्छा मिल रहा है तुम्हें 1.30 40 20 तक भी मिल सकता है, ठीक है। तो पहला क्या होगा 1.60 प्लस, मतलब फिर अगला होगा 2.80। पहले दो में पैसा अच्छा बन रहा है थोड़ा सा, ठीक है, $1.5 या 1.4 सेंट तक बन रहा है, ठीक है। और अगले सेशन में इसमें क्या होगा 4, क्योंकि छोटा सा अमाउंट है तो तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा गाइज। ये मतलब $20 क्या ही होते हैं, 4x1 तुम्हें खेलना पड़ेगा। पर अगर तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है तुम एक दो में ही स्टक रहोगे, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, एक दो में ही स्टक रहोगे। तो फिर 5.6 में आ जाना तुमने, ठीक है, 5.6 में होगा पैसा वापिस ही आएगा, सिर्फ वापिस। पहले दो में बन रहे हैं, फिर से गंदा हो गया, 1 मिनट। हाँ कहाँ था मैं कह रहा था पहले दो में बन रहे हैं, पहले दो में बन रहे हैं। रुक जाओ यार, एक हाथ अच्छे से चल नहीं रहा मेरा। हाँ ये रहा, मैं कह रहा था एक इसमें इसमें पैसा बन रहा है, इसमें वापिस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें $1 का तुम्हारा लॉस होगा, पर तब तब तुम पैसे बना दोगे, ठीक है। और तुम्हें कंपाउंड नहीं करना है, सेम अमाउंट 20 पे रहना, तुम प्रॉफिट बनाते जाओ, मतलब 20 23 तुम्हें इसी पे रहना, 20 पे ही खेलना है, ठीक है। और इन द लास्ट तुम्हें एक ट्रेड कंपाउंडिंग करनी है, क्योंकि छोटा सा पैसा है तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। लास्ट में एक ट्रेड लो, हमें हर दिन बैठो और कंपाउंड करो एक ट्रेड को, मतलब 3 स्टेप तक होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। पहला मतलब $1 से, फिर $1.5, फिर $1.5 से साढ़े मतलब $2.5 या $3, ठीक है। ऐसे तुम्हें कंपाउंड करना हर दिन एक एक स्टेप, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, इससे मेन बात वो है। वो इसमें मैं पहला दूसरा क्यों प्रॉफिट कह रहा हूँ, क्योंकि अगले में पैसा कम बन रहा है, मतलब वापिस से आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इसमें तो इसमें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि $20 है तो 20 क्या ही होते हैं मार्केट में गाइस, क्योंकि तुम्हें पैसा बनाना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। ये है बिल्कुल इसकी तरफ, प्योर प्राइस एक्शन में भी तुम कर सकते हो, ठीक है। पर मैं पॉसिबिलिटी तो मैं इसकी ज़्यादा बता रहा हूँ, क्योंकि एक दो स्ट्रेटेजी हो वो मैं इसमें सब सब कुछ देखना पड़ता है, वो प्रॉब्लम है। इसमें वेट तुम्हें टाइम मिलता है, एक पैटर्न बना फिर तुम्हें अलग पैटर्न, मतलब टाइम लगेगा वो पैटर्न बनने में, तब तक तुम्हारा माइंड शांत होगा, फिर तुम पैटर्न ढूंढोगे, वो पैटर्न बनेगा प्रॉपर तुम्हारा ऐसे, फिर तुम लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तुम यूज़ करो इस पे 1 पॉइंट, मतलब 1 और 2 स्ट्रेटजी पे, ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ गया रेजर, कौन सा था। नेक्स्ट है $100। $100 में क्या करना है, $100 मतलब बोनस मिलता है ना गाइस, कि मतलब $50 डालो 100% मिलेगा, तुम वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तुम 50 से ही कर सकते हो, इसको भी तुम रुपीज़ में कर सकते हो। इसको मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है, क्योंकि 100 काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। और अगर तुम 50 से खेल मतलब 50 लगा के बोनस लेके कर रहे हो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। हाँ मैं कह रहा था कि इसको मैंने 3 टुकड़ों में बांटा है, ठीक है। पहला ये है, पहला ये है, फिर दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है, ठीक है। पहले में क्या है, 2 4 9 19, इसमें पैसा अच्छा बन रहा है, ठीक है, काफ़ी पैसा होता है, ठीक है। फिर अगर मतलब पहले तुम तो ये एक दो ट्रेड हो तो जीतोगे ना, तुम आते लूज थोड़ी जाओगे। फिर अगर तुम्हें यहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब तुम्हारी स्किल कॉन्फिडेंट यहाँ पे कमी है, यहाँ पे काम करो, टाइम लगाओ, पर तुम्हें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ इस पर काम करो, टाइम लगाओ, काम तुम्हें पता होना चाहिए ये बन रहा है तो ये बनेगा ही, वो बन भी रहा है, बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए। फिर तुम ये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ ओ, 1 मिनट। हाँ पहला ये क्लियर हो गया, 2 4 9 19, इसमें पैसा बन रहा है, ठीक है। बाई चांस तुम लॉस कर दो, तुम्हारा कितना लॉस हो गया 34 का, 34 का लॉस हो गया। अगर तुम इससे पहले भी तुम थोड़ा थोड़ा सा बना ही लोगे, ठीक है। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ तुम 4 ट्रेड जीत गए हो, ठीक है, और 4 ट्रेड दो की है, तो कितना हो गया, मतलब $6 7 तुम विन कर गए हो, ठीक है, 6 6 7 डॉलर, ओके। $6 7 तुम विन कर गए हो, ठीक है। तो छः मतलब 6 माइनस कर दो, कितना हो गया 28, ठीक है 28।
तो अब तुम्हें इस पे आ जाना है। ये तीन मतलब तीन है, 4, 8, 17, इस पे भी तुम पैसा बना रहे हो, ठीक है। और इसमें अगर तुम एक सेशन लोगे, उसमें तुम 4 ट्रेड विन कर जाओगे, ठीक है। कितना हो गया तुम्हारा? इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर परसेंटेज 85 तक है तो तुम 16, 15, 17 डॉलर तक बना दोगे, ठीक है। चलो 16 मान लेते हैं एवरेज। अब इधर 28 था, ठीक है। 28, 28 से 16 माइनस किए, कितने हो गए? एक मिनट कैलकुलेटर यूज़ करूँ, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। 12 डॉलर रह गए, ठीक है। 12 डॉलर रह गए। और तुमने फिर इस पे चले जाना है और अगले सेशन में आना है और तुम्हें रिकवर करना है। ये 12 डॉलर कितने ट्रेडों में बन जाएंगे, ठीक है। 4, 8, 7, 8, 8 या 7 या 8 ट्रेडों में तुम्हारा ये रिकवर हो जाएगा। तुम फिर प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है। ऐसा करना है, वेट कर करके, ठीक है। मेरी बात सुनो, इसको मिटा देता हूँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पैसा बनाना, अगर तुम्हारे उड़ गए तुमने इस पे आ जाना है, ठीक है। अगर ये भी उड़ गए, ये भी उड़ गए, तो फिर तुमने इस पे आ जाना है। देखो, ये पूरा 100 तक ही खेलना है, इसके ऊपर तुम थोड़ा सा बनाओ ही लगे, आई होप। अगर बाई चांस ये भी उड़ गए, ठीक है, फिर 14 और 23 का बनाया है, मतलब इसका लग रहा है 37, ठीक है। 14, इसमें तुम्हें एक्यूरेसी थोड़ी सी इंक्रीज चाहिए, मत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दो ही स्टेप हैं। पर मैं मान के चल रहा हूँ, मतलब बंदा हार ही नहीं सकता, पहले चार तो हार हार नहीं सकता। अगर हार भी गया तो ये तो बिल्कुल नहीं हार सकता, ठीक है। इतनी तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। जैसे फॉर यहाँ तब भी कह रहा हूँ मैं, यहाँ कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें। यहाँ पे काम करो, इस पे एक दो स्टडी पकड़ लो बस। मैं वीडियो लाऊंगा कि मतलब कौन सी स्ट्रेटजी, रूल्स क्या हैं, मतलब कहाँ बनेगी तो अप जाना, कहाँ बनेगी तो डाउन नहीं जाना है, अप नहीं जाना, मतलब कहाँ रूल्स बताऊंगा बिल्कुल। मैं ऐसे एक वीडियो लाऊंगा। आप मुझे मतलब कमेंट में बता सकते हो कि सर मुझे ये पैटर्न पसंद है, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मॉर्निंग स्टार की, मतलब मॉर्निंग स्टार अब बना तो मुझे डायरेक्ट लेनी है, थोड़ा सा वेट करना है, कहाँ वेट करना है, कहाँ डायरेक्ट लेनी है, कहाँ बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है। वहाँ मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पहुँचा था कि तुम्हारा ये टोटल लॉस हो गया है 34। एक मिनट, 34 प्लस 29, तुम्हारा टोटल लॉस हो गया है 63, ठीक है। 63 का लॉस हो गया। फिर 14 डॉलर की ट्रेड लगेगी। 14 के तुम अगर तीन भी जीत जाओ, 14 के अगर मैं मान के चल रहा हूँ, तुम 12, मतलब 12 तुम इधर बना रहे हो, तो एक मिनट, 12 और 12 की तुम तीन जीत गए हो, ठीक है। +12 +12, 36 डॉलर बन गए, ठीक है। 36 बन गए। और 37 तो पहले मतलब वो एड द मनी थे, ठीक है। 37, मतलब तुम्हारा 27 डॉलर लॉस रह जाएगा अगर तुम यहाँ तीन जीत जाओ, ठीक है। 27 डॉलर लॉस रह जाएगा। कहाँ गया? 27 डॉलर। वो 27 जब रह जाएगा, तो मैं फिर से इस पे आ जाना है। समझ रही हो मेरा पॉइंट? इस पे आ जाना है। ये बेस्ट मनी मैनेजर, मैं यही यूज़ करता था। मतलब जब मैं छोटा कैपिटल था ना, मतलब मुझे पॉकेट मनी मिलती थी 5,000 तक, तो मैं ये यूज़ करता। इसको मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा लॉस भी किया है मैंने, 20 पूरे बूढ़े। थोड़े दिन बनाता था, उड़ जाते थे, फिर थोड़े दिन और बनाता उड़ जाते थे मैं से। फिर एक टाइम आया था कि मेरी इसमें एक्यूरेसी अच्छी हो गई थी। पहले मैं एक दो स्ट्रेटजी पे ही काम करता था, ठीक है। फिर मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो गई थी हारने के बाद। फिर मैं इसको ग्रो करके 100 तक ले गया, ठीक है। 100 तक ले गया, फिर मैंने वो बोनस लिया था, मेरा मनी में और अच्छा हो गया, मतलब 200 डॉलर पे, ठीक है। फिर 200 डॉलर पे मैंने ये बनाया था, सेम टू सेम था बिल्कुल। 200 डॉलर पे ये बनाया था। दो मतलब यहाँ दो की जगह मैंने चार कर दिया था, है बिल्कुल सेम था, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो गया था, है बिल्कुल ऐसा ही था। तो हाँ, कहाँ था मैं? तो ये तुम्हें ये करना, अगर तुम एक मिनट, फिर से गंदा हो गया। अच्छा, ये ठीक है। तुम ये लॉस कर दो, यहाँ आओगे। यहाँ की अगर तुम चार ट्रेड जीत गए, तुमने फिर से वापस आ जाना है, ठीक है। अगर तुम हार जाओ, इधर यहाँ यहाँ आ जाना है। और यहाँ से तुम तीन ट्रेड जीत जाओ, ठीक है, तीन ट्रेड,
फिर तुम्हें 20 बिल्कुल यहाँ आ जाना है, ठीक है। अगर तुम यहाँ 4 फिर से जाओ, तुम फिर से यहाँ आ जाओ। सिंपल सी बात है। अगर आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है। अब अब क्या करना है तुम, मतलब एक वीक में मतलब ओटीसी तो खुला ही होता है। वैसे तो फ्राइडे तक, मतलब फ्राइडे तक ही लाइव ओपन होता है, पर कभी कभी मतलब छुट्टियां ज़्यादा हो जाती हैं। अब देखो, एक दिन तुम लोगे रिस्क का, रिस्क लेना है फ्राइडे को ले या सैटरडे, मतलब कुछ बंदे सैटरडे और संडे को मतलब ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा डिपेंड है तुम्हारे पे, या सैटरडे को लो या फ्राइडे को। छोटा सा अमाउंट डालो। छोटा सा अमाउंट कैसे, ये वाला 4 4 into 1 खेलो, या $20 डालो। मतलब इसमें जब तुम प्रॉफिट बना दोगे तब कह रहा हूँ मैं, ये $100 पे है। तुम प्रॉफिट बना लोगे, छोटा सा अमाउंट डालो, फिर वो सैटरडे को लगे रहो पूरे दिन। मतलब पूरे दिन नहीं, मतलब दिन के 6 सेशन लो, कम से कम 6 8 इतने सेशन लो। क्योंकि फिर अगर तुम पैसा जल्दी बना सकते हो तो बनाना भी, मतलब बनाओ, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, वो मैं एक दिन के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए बन सकते हैं, जल्दी भी पैसे बन सकते हैं वो। इसलिए मैंने रिस्क लिखा है एक दिन का। $20 उड़ के कोई बात नहीं, पर तुम्हें यहाँ 20 से ज़्यादा बनाने होने चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कि तुम्हें एक दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है इसमें। ओके। तो ये तुम्हारा क्लियर हो गया होगा मनी मैनेजमेंट क्या है पूरा। ओके। अब बात आती है इस पे। जब तुम पैसा बना रहे हो रेगुलरली, ठीक है, तो कंटिन्यू विड्रॉल हो सबसे, मतलब बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट। क्योंकि मैं विड्रॉ नहीं लेता था, मैं पूरा ही जाता था। मतलब $20 से मेरे $20 थे, फॉर एग्जांपल $20 थे, फिर 25 बना दिया मैंने। अब मैं 25 पे खेलता था, मैं 20 पे नहीं खेलता, मैं 25 पे खेलता था। फिर 30 हो गया, फिर 30 पे मतलब पैसा जल्दी बनता है, फिर उठते भी जल्दी हैं, वो बात है सिर्फ। इसलिए मैं एक पे स्टक रहता, 20 पे खेलना है, 20 पे ही खेलना है। ऊपर वाले प्रॉफिट को छेड़ना नहीं है। बस ये छोटी सी बात तुम्हें याद याद रखनी है, ठीक है। कंटिन्यू विद हर दिन विड्रॉल जितना बने, विड्रॉ मारो। मतलब एवरेज तो बाइनेंस में $10 ही है, ठीक है। तो एवरेज मतलब 10 बनाओ, विड्रॉ मारो। तुम इसमें भी 10 बना सकते हो, इसमें भी 10 बना सकते हो, ठीक है। इसमें तुम्हें दिन की 10 ट्रेडें लेनी है, और वो मतलब बांट दो, तुम्हारी मर्जी है। $20 में बांट दो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम 3 या 3, फिर 4 का सेशन ले लो, या पहले 4 या 3 या 3 का सेशन ले लो, या 5 5 का सेशन ले लो। तुम्हारी मर्जी है। इसमें एक एक या डेढ़ डेढ़ घंटे की ब्रेक होनी चाहिए, इसमें दोनों में, ठीक है। इसमें इसमें भी और इसमें भी। ओके। और इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें भी तुम्हें 10 ही ट्रेड लेनी है। इसमें भी तुम्हारी मर्जी है। पहले $2 की ट्रेड लग रही है, ठीक है। तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम 4 4 का खेल लो, फिर दो का जब मतलब बाद में थोड़ा रिलैक्स होता है, 2 ही ट्रेडें लेनी है। पहला मेन मेन तो कर दिया, फिर 2 ही लेनी है, या 5 5 का। तुम्हारी मर्जी, मतलब सेम ही है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। पर दिन का टारगेट रखो 10। दिमाग में टारगेट रखो, इतना लेना, बंद कर देना बस। फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, ओवर ट्रेडिंग में बंदा फंस जाता है, सीन है सिंपल। ओके। तो कंटिन्यू विड्रॉ मारना है, माइंड स्टेबल होना चाहिए। अगर तुम हार रहे हो, ब्रेक ले लो चुपचाप। यहाँ हाँ मैंने लिखा है 13 मिनट का सेशन होना चाहिए। मतलब 13 मिनट का बंदा एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉशन हो जाती है माइंड में, ठीक है। ब्रेक लेनी है। अगर 2 लॉस हारे हैं बैक टू बैक, तो तुम्हें उठ जाना है। 30 मिनट की फिर से ब्रेक लेनी है। क्योंकि अगर तुम यहाँ 2 हार गए ना, ब्रेक उठ जाओ, ब्रेक लो, उठ जाओ। 30 मिनट का घूमो, पानी पियो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। बस 30 मिनट तक तुम्हें स्क्रीन के आगे नहीं रहना। सिंपल सी बात है, फ़ोन चलाओ, रील देखो, कुछ भी करो, बस माइंड को थोड़ा सा, मतलब इमोशन से बाहर लाओ। सिंपल से बातें हैं, ठीक है। इसमें भी फॉलो ये करना, ठीक है। ठीक है, $2 मतलब 2 लगातार हारे, मैं यही करता था। क्योंकि अगर मैं एक में 2 हार गया ना, थोड़ा सा प्रेशर में आके, एक गारंटीड है मेरी अगली भी हारती थी। तो अगर मैं ब्रेक लेता, अगली मेरी छोटे छोटे ये विन ही होती, ठीक है। ये बात है, सिंपल सी बात है। ब्रेक लो, 2 हार रहे हैं, ब्रेक लो। ओके।
माइंड पीस में होना चाहिए, मतलब कोई मतलब अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए मनी से, कि कोई मतलब फियर फियर कुछ ओवर थिंक नहीं करनी, कोई दूसरे ख्याल मतलब आने नहीं चाहिए कि वो मतलब अपने होते हैं ना कॉलेज के ख्याल आ जाते हैं, कुछ हो जाता है ट्रेडिंग के टाइम। नहीं, ट्रेडिंग के टाइम सिर्फ ट्रेडिंग, ठीक है। और इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं थोड़ा सा हार गए तो इमोशनली आ गए, नहीं। तुम अगर थोड़ा सा पैसा रहेगा, याद रखो, पैसा तुम तभी बना पाओगे जब पैसा रहेगा। अगर तुम कैपिटल ही उड़ा दोगे तो पैसा तुम बना नहीं पाओगे। मतलब टारगेट रखो हर दिन कैपिटल होनी चाहिए। मैं ट्रेडिंग करनी है, सिंपल सी बात है। मैंने ट्रेडिंग करनी है, उसके लिए कैपिटल चाहिए, सिंपल। तो मैं हार भी जाऊँ, ब्रेक लूँगा, अगली बार आऊँगा, पर पैसा होना चाहिए अकाउंट में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कंट्रोल में होना चाहिए, फीयरलेस करनी है। फीयरलेस मतलब तुम्हें पता है ये ट्रेड बन रही है मेरी, फॉर एग्जांपल ये ट्रेड बन गई है, मतलब ट्रेंड डाउन है इधर, ठीक है। रेड बनी, फिर मतलब हाँ ग्रीन बनी, रेड बनी, ठीक है। अब इसकी वीक ये है, ठीक है। अब अब ये यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। पहले आ गई यहाँ पे, ठीक है, पहले यहाँ पे आ गई, पर तुम डर रहे हो फिर भी, क्योंकि कोई पास में लेवल होगा कि यार यहाँ से टच करके ऊपर ना आ जाए। मतलब तुम्हें पता है कि ये यहीं से मतलब रेड बन जाएगी, पर तुम लगा नहीं पाते, इसे कहते हैं फियर। तुम्हें पता है ये होना है, पर तुम फिर भी ना लगाओ, मतलब तुम्हारी उंगलियां इधर क्लिक होती ही नहीं है। मेरा बड़ी बार होता था कि एक लेवल पे सिंपल क्लोज हो गई, सिंपल मुझे पता है यहाँ से मैं डायरेक्ट लेनी है, पर मैं ले नहीं पाता था, क्योंकि लेवल थोड़ी सी एक आगे पीछे होता था, पर वो भी लेवल होते ही नहीं थे। मेरी मतलब एक वीक बन गई, मेरे सोचा ये लेवल है, मतलब वो मुझे पता नहीं था, इसलिए मतलब ये लेवल है, इसलिए मतलब लेवल पास होते थे वो। सिंपल ले लेनी है, जब तुम स्टोरी के साथ हो लेवल लेवल तोड़ता है मार्केट, काम ही तोड़ना है जब तुम स्टोरी के साथ हो, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ओके, फिर टोटल अवेयरनेस, तुम्हें तुम्हारे एक्शन का पता होना चाहिए। तुम ट्रेड ले रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों ले रहा हूँ, और दिमाग में पहले ही पैटर्न बना दो। ये मॉर्निंग स्टार बन गया है, ठीक है, समझ लो मॉर्निंग स्टार बन गया है इधर, तीन कैंडलें बन गई हैं, ठीक है। और दिमाग में पहले पैटर्न बना दो, अगर ये इस पे क्लोज हो गए मैंने ट्रेड नहीं लगानी है, इसके ऊपर क्लोज हो गया मैं डायरेक्ट ही ले लेनी है। अगर इस यहाँ क्लोज हो गई, तो स्पेस पड़ी है पहले नीचे है, मैंने डायरेक्ट ले लेनी है। दिमाग में पहले स्नैरियो बना दो। मैं ये मैं करता था, मुझे बड़ा काम आता था, बाई गॉड। क्योंकि मुझे फिर एट अ टाइम थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता था, मतलब इधर एक मिनट का कैंडल क्या थिंक करना है तुमने यार, फिर ट्रेड मिस हो जाती है, तो पहले मैं दिमाग में। हाँ, फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, पानी पियो, जब तुम ट्रेड लगा रहे हो, तुम हार गए हो, इस पे इस पे ध्यान रखो, पानी पियो। मतलब ट्रेडिंग में पानी पीना बड़ा ज़रूरी, बड़ा काम आता है। तुम मतलब एक बार ट्राई करके देखना, सिंपल सी बात है। तुम ट्राई करके देखना, तुम पानी पीना बीच में, मतलब बॉटल पास में रहो, जब तुम ट्रेड लगाओ, तुम ट्रेड लगा के छोड़ दी तब पानी पी लो एक सिप। फिर तुम हार रहे हो जीत रहे हो कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो, ठीक है। और पर सेशन 30 मिनट का होना चाहिए, 30 मिनट या एक आवर का। जब तक तुम मतलब 30 मिनट और एक आवर में तुम्हारा दिमाग एग्जॉशन हो जाता है, पर दिमाग बोलता है यार अभी क्या ही हुआ है, मैं कर सकता हूँ, पर उसकी सुननी नहीं है। इन दैट सबकॉन्शियसली तुम एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, ठीक है। फिर अगर हाँ ये मैंने बता दिया ना, अगर तुम बैक टू बैक दो हार रहे हो तो उठ जाओ, सिंपल सी बात है। मैं उठता था, क्योंकि छोटा कैपिटल है, मैंने पूरा नहीं खेल सकता, सिंपल सी बात है। मेरी एक्यूरेसी इसमें इंक्रीज है एक दो सेटअप में। फिर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, मैं प्योर प्राइस एक्शन में आ गया, और मेरी और इंप्रूवमेंट हो गई, तो मैं पैसा इससे ज़्यादा बनाने लगा। इसमें मैंने छोटे से थोड़ा सा ग्रो किया, इसमें मैंने छोटे से बहुत ग्रो किया, ये बात है सिंपल सी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तुम्हें इस पे फोकस रखो। अगर तुम्हारे पास कैपिटल, तुम इसमें फोकस रख सकते हो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर तुम ये भी कर सकते हो। अगर तुमने ये कर लिया, फिर तो तुम हर कैंडल प्रिडिक्ट कर सकते हो। और जाना तुम्हें स्टोरी के साथ, हमेशा रहना स्टोरी के साथ। और अटैचमेंट तो बिल्कुल नहीं मनी के साथ। जब तुम ट्रेड लगा रहे हो, उससे तुम ट्रेड लगा रहे हो, फिर मनी के बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है। जब तुम मनी के बारे में नहीं सोचोगे, तब मनी आएगी, सिंपल सी बात है। तो गाइज ये वीडियो, अगर अगर हम क्या बता, मैंने खुद एक्सप्लेन थोड़ा मतलब अच्छे से अगर नहीं किया हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर कोई एक मतलब आपको जो टॉपिक समझ इसमें से नहीं आया, तो आप फिर से बोल सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो गाइज़ अगर आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो मुझे थोड़ा सा अगर बताएं कि मतलब आपने सर अच्छा किया है या नहीं किया है। मैं सर क्या, मतलब अब मैं छोटा ही हूँ, तो या कुछ भी बोल सकते हो मुझे, मतलब भैया कुछ भी। आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। मतलब मुझे तो ये बेस्ट लगता है, मनी मैनेजमेंट ये तो मुझे बेस्ट लगता है। मतलब जिसका छोटा कैपिटल है उसका स्टेप ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो थैंक यू गाइज।